वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 20 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस में डिस्कस करेंगे गुरु विथ ऑल 8 प्लैनेट्स। 9th प्लैनेट खुद गुरु है। ठीक है, तो बिना वेस्ट करे टाइम हम सबसे पहले प्लैनेट सन पर आते हैं। अब जब सन पर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य और गुरु की युति होती है। तो ये जो सूर्य है वो कौन है? ये राजा है, ये देवताओं का राजा है और ग्रहों का राजा है, और उसके साथ उसका गुरु बैठा हुआ है, और ये दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य आत्मा कैसे हो गई? सूर्य आत्मा ऐसे हो गई कि उसकी ही ऊर्जा से इस धरती पर हर एक चीज पनप रही है। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो सूर्य की रोशनी में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, तो ये उनकी ऊर्जा उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से हम सब भी जब सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो विटामिन डी बनता है। ठीक है, तो ये सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो यहाँ सूर्य गुरु की जो युति होती है वो आत्मज्ञान का कारक हो जाती है। मतलब आदमी को अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का आभास होता है। ठीक है, और सूर्य और गुरु कौन है? टीचर और राजा हैं। अगर ये युति फर्स्ट हाउस में तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य और गुरु जो आपको आत्मज्ञान देते हैं, ये एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। और ये किन किन चीज़ों में दे सकते हैं? ये आपकी वाणी के द्वारा आपको एक्सीलेंट रिजल्ट दिला सकते हैं। वॉइस के द्वारा आप गवर्नमेंट में प्लेस हो सकते हैं उच्च पद पर, मतलब गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी बन सकते हैं। कब? जब गुरु और सूर्य की युति हो रही हो। तो आप अत्यंत विद्वान होंगे, लर्नड होंगे। ये एक उत्कृष्ट योग है और ये आपको फेमस बना देता है। पॉलिटिक्स में आपको नाम दे देता है। अगर 10वें में सूर्य और गुरु की दृष्टि भी हो रही हो, ठीक है, तो ये सूर्य और गुरु आपको शिक्षक योग भी बनाकर दे देता है, क्योंकि सूर्य और गुरु एक एक्सीलेंट टीचर होता है। ठीक, एक राजा जो कि शिक्षक है, तो राजसी ज्ञान देने का काम यहाँ पर सूर्य और गुरु करते हैं। गुरु अगर लगन में हो और सूर्य जो है वो 9th में हो, तो फिर ये एक राजयोग फिर से क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक दूसरे की जगह पर आकर फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, तो आप फर्स्ट हाउस में सूर्य की एनर्जी है। ठीक है, और 9th हाउस में किसकी? गुरु की एनर्जी है। अब दोनों एक दूसरे की जगह बैठ गए, तो ये फिर एक राजयोग का कारक बन जाता है। यह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी होता है, और इसका व्यक्तित्व भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इनके जीवन में, जिनका सूर्य और गुरु का युति हो रहा है, इनके जीवन में फॉलोअर्स जरूर होते हैं, इनके फैंस जरूर होते हैं। ठीक है, अब ये इतनी अच्छी कॉन्जंक्शन है कि फॉलोअर्स होना तो लाजमी है, और ये इसको जो है जीव और आत्मा योग भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य और गुरु आप समझ रहे हैं ना, जीव आत्मा योग भी कहा जाता है। और इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट जल्दी होते नहीं है, और ज़्यादातर के इनके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। और इसको कई लोग जीव साम योग भी कहते हैं। और ये जो है एक लंबी और पॉजिटिव लाइफ देती है। जातक जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। ठीक है, और ये जो है एक इंडिकेशन होती है कि आपने अपने घर के अंदर फिर से जन्म ले लिया है। ठीक है, आपका रीबर्थ हुआ है, क्योंकि 5th और 9th हाउस जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को आमने सामने देखते रहते हैं, धर्म त्रिकोण के हिस्से भी होते हैं। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मैंने सिखाया हुआ था आपको, उसको याद करिए। तो 5th और 9th हाउस धर्म त्रिकोण के 3 पिलर्स में से 2 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर फर्स्ट हाउस है। और कॉन्फिडेंस की तो यहाँ पर कमी कभी होएगी ही नहीं। गुड और पॉजिटिविटी हर समय दिखाई पड़ती रहेगी। ये एक अबंडेंट पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हो जाता है। कौन? गुरु और सूर्य। यहाँ पर आपका चेहरा जो है, आपका चेहरा यहाँ पर ग्लो करता है, और क्यों नहीं करे, क्योंकि सूर्य भी ग्लोइंग प्लैनेट है और गुरु भी ग्लोइंग प्लैनेट है। तो चेहरे का ग्लो करना तो एकदम नेचुरल है।
और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कहीं पार्टी में आते हैं ना, तो वहाँ पे पंप कर देते हैं एनर्जी। ये एनर्जी पंपर होते हैं, किसी भी जगह खड़े हो जाएं, एटमॉस्फेयर में एनर्जी ही एनर्जी आ जाती है। सूर्य जो है वो पिता है और गुरु जो है वो ब्लेसिंग है। यहाँ पर ये फेवरेबल हो जाते हैं फादर के लिए, और फादर की ब्लेसिंग्स इनके लिए मतलब संजीवनी बूटी का काम करती है। कहीं भी जाएं, पिता का आशीर्वाद ले लें तो विजयी भव हो जाएंगे। और ये एक रेप्यूटेड फैमिली में ज़रूर होते हैं। इनका जन्म, जिनका सूर्य और गुरु का मेल हो रहा होता है, ये एक रेप्यूटेड फैमिली में होते हैं। और यहाँ पर पिता जो है इनके जन्म से ही अथॉरिटी पा जाता है सोसाइटी में। और फादर जो होता है वो वैसा व्यक्ति होता है जिनकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य और गुरु की युति हो रही है कि उनके पिताजी जो है वो सोसाइटी को किसी न किसी रूप में गाइड कर रहे होते हैं। और इनके पैदा होते ही वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये स्वयं भी बाद में पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, और या तो वो सोशल वर्क में इनके पिताजी आ जाते हैं और उनको नेम फेम सोसाइटी में मिलने लगता है। डिग्री डिफरेंस अगर अच्छा हो तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे टीचर, डॉक्टर और पॉलिटिशियन जैसे योग दिखाई पड़ते हैं। जातक प्रोफेशन के रूप में टीचिंग, डॉक्टर या पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटिव होता है ना, जिसका सूर्य और गुरु एक साथ मिल रहा होता है, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है। इसके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का तो कम से कम दिखाई हमेशा पड़ता ही पड़ता है कि इनको नर पुत्र ज़रूर होगा जिनका सूर्य और गुरु का मेल बैठा हुआ है। यहाँ पर ससुराल भी इनकी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होती है और अच्छी होती है। और 18, 24 और 36वें ईयर में इनके भाग्योदय होने की चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो ये इनकी पत्नी होती है वो पढ़ी लिखी भी होती है। ये बहुत ही अच्छे मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि ये सूर्य गुरु है ना। सूर्य इज़ व्हाट? मैनेजमेंट, एंड गुरु इज़ व्हाट? इन ऑर्डर, इन अ फैशन। तो ये एक अच्छे मैनेजर्स भी होते हैं। और अगर ये किसी स्त्री की कुंडली में हो रहा हो तो वो मतलब कि ऑर्नामेंट्स, गहने होने को इकट्ठा करने में बहुत विश्वास रखती है। ठीक है, उसको गहने बड़े पसंद होते हैं, और एक्सपेंसिव थिंग्स, ब्रांडेड थिंग्स इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों को। अगर किसी भी रूप में राहु इंटरफेयर करते हैं इस रोग में, मतलब योग में, तब ये पार्टी में खलल डालने वाली बात हो जाएगी। तब यहाँ पर ये बहुत ही उल्टे रिजल्ट देगा। जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे गुरु और सूर्य के, ये राहु यहाँ पर आ गया तो उसने सबको पलट दिया। गुरु और सूर्य की इस युति को राज लक्षण योग भी कहा जाता है। इसे धर्मात्मा योग भी कहा जाता है। और डिग्री डिफरेंस जो है वो 10 से कम होनी चाहिए, तो वो फिर ये योग जो है वो खराब परिणाम देगा। और गुरु यहाँ पर क्योंकि अस्त हो जाएंगे, ठीक, तो गुरु को अस्त ना होना चाहिए। जब सूर्य और गुरु की युति हो तो ये हमें देखना चाहिए कि डिग्री डिफरेंस क्या है। अगर डिग्री डिफरेंस 10 से कम है तो गुरु अस्त हो जाएगा। तब गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं ये यहाँ पर कम होने लगेंगे और सूर्य के प्रभाव ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको तो पता ही है कि सूर्य और गुरु मान लीजिए कि 7th हाउस में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पर एक तरफ तो सूर्य यहाँ पर लड़ाई कर रहा है और गुरु वहाँ पर अगर होता तो उसको कुछ समझा भी सकता था, शादी बचा भी सकता था। पर गुरु अगर मान लीजिए नहीं है, कमज़ोर हो गया और सूर्य वहाँ बैठा है, तो भाई शादी का बाजा बजने लगेगा, ईगो क्लैशेस होने लगेंगी, लड़ाई झगड़ा और तू बड़ा कि मैं बड़ा वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सूर्य और गुरु की जो युति होती है ये मित्र राशियों के साथ तो बहुत अच्छा परिणाम देती है। और लगन में 1, 4, 5, 9, 8 में, मतलब सूर्य और गुरु 1, 4, 5, 9 और 8 में बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं। अब जब मंगल की युति जो है ये गुरु से होती है तो क्या परिणाम होता है? मतलब गुरु मंगल युति हो रही है, एक तरफ गुरु टीचर है और दूसरे तरफ मंगल जो है वो सेनापति है। मंगल जो है वो मशीन के कारक हैं और गुरु जो है वो विद्वान है। तो ये आदमी जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में एक्सट्रीमली अच्छा करने के योग्य व्यक्ति है। और बुद्धि यहाँ पर क्या चीज़ है? गुरु। और साहस क्या चीज़ है? मंगल। हम इन दोनों को एक एक कर समझेंगे और समझेंगे कि दोनों की जो युति होती है वो फल क्या दे रही है।
तो जैसे मैंने बोला कि गुरु बुद्धि है और मंगल साहस है, तो बुद्धिमान और साहसिक व्यक्ति होता है ये गुरु मंगल वाला। अब यहाँ पर गुरु जो है वो एक लेखक भी हो सकता है, लेखन कला होती है ना, और मंगल हाथ होता है, तो ये राइटर भी हो सकते हैं। तो गुरु मंगल की युति यहाँ जातक को राइटर भी बना देती है, क्योंकि मंगल हाथ से काम करने वाली चीज़ें भी होती है। और ऐसे जातक जिनका गुरु और मंगल एक साथ बैठा हो उनकी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में, उन्हें सेना, पुलिस और एजुकेशन फील्ड में जाने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं, और ऐसे ही फील्ड में इनको जाना चाहिए। अब आप समझिए कि गुरु है कौन। गुरु धर्म है, और मंगल कौन है? वो योद्धा है। तो ये यहाँ पर धर्म योद्धा होते हैं, मतलब कि धर्म के योद्धा। गुरु मंगल युति जो है वो आपको एक धर्म का योद्धा बना देती है। एक होता है धर्म का प्रचारक और एक होता है धर्म को स्थापित करने वाला। यह व्यक्ति जिसका गुरु और मंगल साथ में है, ये धर्म की स्थापना करने वाला होता है। ये एक एक्सेलेंट, मैंने कई बार देखा है, ये एक एक्सेलेंट धर्म के प्रचारक होते हैं। ये मात्र बकबक नहीं करते हैं, ये धर्म को लोगों तक फैलाते हैं। ये वो होते हैं जो धर्म को लोगों के बीच में फैलाते हैं, जो ज्ञान को लोगों के बीच में फैलाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही ज़बरदस्त ऑस्पिशियस युति होती है। मैंने इसको एक बार 8th हाउस में देखा था, तो उस बंदे की गुरु मंगल युति हो रही थी 8th हाउस में। अब आप समझिए, मंगल की वजह से उसका ससुराल तो खराब हो गया 8th हाउस में, ठीक है, पर गुरु मंगल युति की वजह से पूरा ससुराल नहीं खराब हुआ, मतलब कि ससुराल से परमानेंट संबंध नहीं खराब हुए। मैरिड लाइफ को यही गुरु बार बार जा के 7th हाउस में आकर, और 8th हाउस में अतिचारी गुरु था उनकी कुंडली में 7th हाउस में, और मंगल बैठा हुआ था। तो जातक का एक्सीडेंट होना था, होगा, लेकिन गुरु बचा लेगा। जातक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ससुराल से हो जाएगा, लेकिन गुरु बचा लेगा, इज्जत रखेगा। गुरु हमेशा मंगल की इज्जत रख लेगा। ये नहीं कि जो मंगल का पागलपन होता है या जो अग्रेसिवनेस होती है जिसकी वजह से वो विध्वंस कर देता है, उसको संभालने के लिए गुरु की एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरी है। अकेला मंगल तो कई बार डिस्ट्रक्शन कर देता है या डरपोक भी बन जाता है, पर गुरु की प्रेजेंस में मंगल कभी गलत काम नहीं करता। मंगल जब भी दंगल करता है, उसका एक नेक परिणाम गुरु ले आकर दे देता है, और उसको बहुत ज़्यादा भटकने देता नहीं है। तो आगे चलें कि गुरु क्या है? टीचिंग है, और मंगल क्या है? स्पोर्ट्स है। तो ये जातक जो है एक स्पोर्ट्स टीचर भी हो सकता है, समझ रहे हैं? ये एक जिम ट्रेनर भी हो सकता है, ये एक जिम का मालिक भी हो सकता है। कौन? गुरु मंगल की युति वाला। और कैसे, मैंने आपको समझाया। अब गुरु क्या है? ये एक नॉलेज है। और मंगल क्या है? ये एग्रीकल्चर, लैंड के कारक हैं, ये एग्रीकल्चर है। तो ये जातक जो है कृषि साइंटिस्ट बन सकता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकता है, अनुसंधान कर सकता है, किसमें? कृषि के क्षेत्र में और लैंड के क्षेत्र में। ठीक है। अब गुरु मंगल जो होता है, इसमें गुरु जो है वो बड़ा और बिग को कहा जाता है कि बड़ा है और बिग है, और मंगल लैंड है। तो गुरु मंगल युति जो है ये बहुत बड़े लैंड को भी दिखाती है कि कुंडली में ये जहाँ पर भी बन रहे हैं तो ये बड़े लैंड की व्यवस्था को भी दिखाती है कि बड़ा भारी जमीन जायदाद सामने है और ज़मीन का मसला चल रहा है। अब गुरु यहाँ पर दादा हैं और मंगल भाई हैं, तो इंटेलिजेंट दादा या भाई या दोनों हो सकते हैं आपके घर के अंदर, जो कि बहुत ही लर्नेड हो और विद्वान हो। गुरु जो है ये आपका विवेक है, और मंगल युद्ध है, तो बुद्धि युक्त युद्ध करने वाला गुरु मंगल युति का स्वामी होता है। मतलब ये लोग अपने जीवन में हर चीज़ प्लानिंग से कर चलते हैं, और एक दिशा निर्देश लेकर चलते हैं, और सही दिशाओं में चलते हैं, क्योंकि गुरु है ना, वो उनको सही दिशा में ले जाता है। और मंगल की अग्रेसिवनेस और क्विकनेस इन्हें जल्दी अपने गोल्स की तरफ लेकर जाती है, और सही गोल्स की तरफ लेकर जाती है। अच्छा, गुरु जो है वो जो है वो देरी है, वो धीरे धीरे चलते हैं, और मंगल जो है वो तेजी है। तो धीरे और तेज दोनों तरीके के यहाँ पर काम देखे जा सकते हैं। ठीक है। और गुरु मंगल युति यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको टेक्निकल फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फील्ड में नहीं गए गुरु मंगल युति में, तो फिर ये टेक्निकल फील्ड में न जाने के कारण आपको अपने जीवन काल में अग्रेशन दे देगी।
फिर आप बड़े ज़बरदस्त अग्रेसिव इंसान होंगे, तोड़ फोड़ मचाने वाले होंगे। इस बात को आप समझ लीजिए और जान लीजिए, ठीक है। अब जब मैं बताऊं कि चंद्रमा के साथ गुरु का कंजंक्शन होता है, मतलब गुरु चंद्र योग हो जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी में इसे बहुत फेमसली कहा जाता है गज केसरी योग। ये गज केसरी योग है, ठीक है, और ये बहुत ही ऑस्पिशियस कंजंक्शन है। मतलब ऐसा कंजंक्शन जो आपको जीवन में तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ हमें समझना चाहिए कि गुरु कौन है, टीचर, और चंद्रमा कौन है, मदर। तो मदर इज लाइक अ टीचर। जब गुरु चंद्रमा की युति हो रही हो तो माँ जो है वो टीचर के समान हो जाती है। अब यहाँ पर गुरु चंद्रमा की जब युति हो तो मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब भी चंद्रमा और गुरु की युति हो, अगर आप माता काली की, माता चामुंडा की बीज मंत्रों का जाप करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और नवाड़ मंत्र का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्रीम चामुंडा विचे, ओम ग्लौम हुं क्रीम झुम स ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्रीम चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा का जाप करें। मात्र एक माला आप करें नवाड़ मंत्र की, और 11 माला आप ओम क्रीम कालिकाय नमः की कर सकते हैं। तो अगर ये आप करें तो आपको यहाँ पर दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगा। क्यों? यहाँ माता इन्वॉल्व है और गुरु माता इन्वॉल्व है। गुरु और माता, समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे कौन है? गुरु माता इन्वॉल्व है। गुरु माता कौन है? काली है, चामुंडा है, दुर्गा है, ठीक। तो ये दोनों मंत्रों का आप जाप करें तो यहाँ पे आपको, मतलब जो अगर आपको 100 मिलने वाला है तो 200 मिलने लगेगा। ये आप लिखित गारंटी ले लीजिए। गुरु यहाँ पे बड़ा है और चंद्रमा यहाँ पर क्या चीज है? सुख का कारक है। तो बड़ा सुख का कारक है, ठीक। और ये बड़ा सुख राजयोग है। अब राजयोग में यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है? यहाँ पे ज्ञान मिल सकता है गुरु के कारण, और चौथे घर की सारी चीजें मिल सकती हैं। एक बड़ा ही सुंदर घर, एक बड़ी ही अच्छी और सटीक गाड़ी, ठीक है। ये मतलब धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और शुभता ऐसे जातक के आसपास घूमती ही रहेगी, जिसका गज केसरी योग है। किसी भी घर में बैठे वहां पे समृद्धि और सुख की वर्षा करने वाला ये योग है, ठीक है। और ये योग जो है धन और समृद्धि तो देता ही देता है, प्लस चंद्रमा जो कि मन का कारक है। तो ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? प्रसन्न मन से धन समृद्धि द्वारा प्राप्ति। तो प्रसन्न मन चंद्रमा हो गया, धन समृद्धि प्राप्ति गुरु हो गए। तो गज केसरी योग यहाँ बन गया। यहाँ पे 1, 2, 5, 7 और 11 में ये कंजंक्शन जो होता है ये एक्सेलेंट फल देता है, बहुत बढ़िया फल देता है गुरु और चंद्रमा की युति, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिग्री डिफरेंस हो वो 5 डिग्री से कम हो तभी ये सुपर एक्टिव होता है। ऐसे नहीं है कि ये मतलब अपने पूर्ण परिणाम ऐसे ही दे देगा जैसे भी ये बैठा हुआ हो। अगर चंद्रमा और गुरु के बीच में आप डिग्री डिफरेंस देखिए, अगर 5 डिग्री है या उससे कम है तब तो ये अच्छा देगा, नहीं तो फिर ये उस तरीके के परिणाम नहीं देगा जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अच्छा, मान सम्मान यहाँ पर, नेम फेम पूरे समाज में आपको हर समय मिलती रहती है, क्योंकि एक तो आपके दिमाग में धर्म, कर्म और अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो वही चीज़ आप समाज को देते हैं तो समाज आपको क्या देगा? मान सम्मान ही देगा। यहाँ लोग आपको क्या कहते हैं? मिस्टर डिपेंडेबल। कि मतलब अगर ऐसे जातक को कोई काम दे दिया जाए कि भाई तू ये काम कर ले, तो आप आंख मूंद के सो जाओ, ये आदमी काम करके आएगा, चाहे कैसे भी कर कर आए, ये काम करके आएगा। जहां लोगों का भाग्य नहीं साथ दे रहा था, इसका भाग्य वहां खड़ा होकर इसका साथ देगा और पूरे काम करवा कर आएगा। ऐसा जातक जिस परिवार में भी पैदा हो, उस परिवार को चाहिए कि अपना पैसा ऐसे जातक की पीठ पर लगाए, ठीक। क्योंकि ये कामयाब लोग होते हैं, ये रिच लोग होते हैं, ये सुंदर लोग होते हैं। सोचिए, गुरु और चंद्रमा की आभा ऐसे व्यक्ति के पास होगी, कितना आकर्षक व्यक्तित्व होगा ऐसे जातक का, ठीक है। और ये अपने समाज में या किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये काम करने जाते हैं, वहां ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। इनसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले उस एरिया में, इनके आसपास आजू बाजू
पैदा नहीं होंगे, ये सबके पापा बन जाते हैं। इतना ऑस्पिशियस ये गज केसरी योग है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि गज केसरी योग में भी आपको कई बार जो है अच्छे डॉक्टर और सर्जन भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये गज केसरी योग आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बना सकता है। ये गज केसरी योग आपको वाक्य सिद्धि देता है। अगर वाणी के घर में हो, मान लीजिए कि सेकंड हाउस में आप पकड़ कर चलिए कि सेकंड हाउस में ये गज केसरी योग बन रहा है, अब ये आपको वाक्य सिद्धि दे देगा। आप भाई जिसको भी वरदान देंगे वो पूरे हो जाएंगे। आपके लिए तो ऑस्पिशियस है ही है, ये समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाता है जब ये सेकंड हाउस में दिखाई पड़ने लगे। तो फर्स्ट हाउस में दिखाई पड़े तो भी अच्छा है भाई। अब तो ये आपको राजयोग देगा, सत्ता में भेजेगा। सेकंड हाउस में आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप समाज में प्रचारक के रूप में पूजे जाएंगे, साधु के रूप में पूजे जाएंगे, एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में पूजे जाएंगे जो समाज का कल्याण करता है और अपना भी कल्याण करता है। सेकंड हाउस में ये परिवार का भी कल्याण करता है, थर्ड हाउस में ये छोटे भाई बहनों का कल्याण करने लगता है, फोर्थ हाउस में माँ का कल्याण करता है, फिफ्थ हाउस में पिता का कल्याण करता है, सिक्स हाउस में शत्रुओं तक का कल्याण कर डालता है, और सेवेंथ हाउस में आपकी पत्नी का कल्याण करता है। पत्नी जो है इंटरनेशनल लेवल की पोएट बन जाती है। गुरु चंद्रमा युति आपको पोएट भी बना देती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अकेला गुरु अगर आपके सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो वो उतना फलदायक नहीं होगा। मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, अगर गुरु सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं तो वो एक पोएट होगा, राइटर होगा, एक्टर, कुछ भी हो सकता है, कलात्मक, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होगा, पर उसको नेम फेम दिलाने के लिए चंद्रमा का वहां होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा वहां पहुंच गया तो फिर ये जातक के जो लाइफ पार्टनर होगा, जिसके सेवेंथ हाउस में गज केसरी योग है, उसके लाइफ पार्टनर को इंटरनेशनल लेवल की फेम मिलेगी। ये बात आप लिख कर रखिए। मैंने ये कॉम्बिनेशन मतलब अभी इस बीच में कम से कम 20 कुंडलियों में देखा होगा, और कुछ एक तो ऑफिस में भी आए थे, और वो इंटरनेशनल फेम के लेवल के बंदे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कर कर, मेरी आंख के कई सामने भी पहुंच रहे हैं। ये गज केसरी योग ऐसा फल देता है कि आपको इतना विख्यात बनाता है जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है।